स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 7 में अति लघुत्तरी प्रश्न राजन सीरीज में हमने साइंस में प्रश्न नंबर 110 तक पढ़ा तो था। चलिए अब सेकंड सेमेस्टर प्रशिक्षुओं को इन्फॉर्म कर दीजिए, उनको शेयर कर दीजिए चैनल को, ताकि वो भी पढ़ाई कर सकें फ्री चैनल से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी क्लास का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब सब्सक्राइब करके ऑल वाले बेल आइकन पे आप प्रेस कर देते हैं, तो आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में सब दिया है। प्रश्न नंबर 11, जीवन की आधारभूत क्रियाएं हैं। तो जीवन की आधारभूत क्रियाएं जो मनुष्य को जीने के लिए क्या ये बहुत जरूरी है। पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, श्वसन, अगर आप सांस नहीं लेंगे तो जी पाएंगे नहीं जी पाएंगे। उत्सर्जन, परिसंचरण, नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रण तथा समन्वय किसे होता है? तंत्रिका तंत्र से। किसे होता है? तंत्रिका तंत्र। नियंत्रण और समन्वय किसे होता है? तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम कहते हैं इसको। वृद्धि तथा प्रजनन, ये सब क्या है? जीवन की आधारभूत क्रियाएं हैं। प्रश्न नंबर 112 देखिए। देखिए लघुत्तरी प्रश्न खत्म हो जाएगा इस वीडियो में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अति लघुत्तरी खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तरी प्रश्न, तो जल्दी से शेयर कर देंगे। जीवधारियों में प्रजनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं? तो जीवधारियों में जो जीवित है उनमें प्रजनन की विधियों को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला वर्धी प्रजनन, दूसरा अलैंगिक प्रजनन, तीसरा लैंगिक प्रजनन। तो जीवधारियों में प्रजनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं? वर्धी प्रजनन। वर्धी प्रजनन मतलब वेजिटेटिव, इसको क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, या इसको कहते हैं एसेक्सुअल, इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 113। प्रश्न नंबर 113 क्या है? सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से कहाँ किया जाता है? तो सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों, जहां विद्युत उपलब्ध नहीं है वहां रोशनी, रेडियो, टीवी तथा जल पंप चलाने के लिए सोलर पैनल का विशेष रूप से किया जाता है। मतलब जहाँ पे जंगली इलाकों में विशेष रूप से क्या होता है, जहाँ पे विद्युत नहीं जा पाता है, रोड नहीं होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? सोलर पैनल का आविष्कार, सॉरी, वहाँ पे सोलर पैनल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 114, पवन ऊर्जा क्या है? उत्तर, तो पवन ऊर्जा क्या है? वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 115 देखिए। प्रश्न नंबर 115 क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। तो बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा, NaHCO3। तो बेकिंग सोडा को क्या कहेंगे? खाने वाला सोडा, NaHCO3, बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 115 का इसका उपयोग क्या होता है बेकिंग सोडा का? त्वचा को गोरा बनाने के लिए क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट त्वचा को गोरा बनाने के लिए, त्वचा को नमी मुक्त रखने के लिए, ठीक है, यानी कि त्वचा में क्या हो? नमी ना हो। खाद्य पदार्थों में खमीर के लिए, खाद्य पदार्थों में किसके लिए? खमीर के लिए, केक के लिए, ब्लीचिंग एजेंट के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 116, वसा में घुलनशील किन्हीं 2 विटामिनों के नाम लिखिए। 2023 में पूछा है। अथवा जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन के नाम, ये 2020 में पूछा, मतलब विटामिन से आपका इस साल भी पूछेगा। तो जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B1 थाइमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 का रासायनिक नाम नियासिन, B5 पेंटाथेनिक एसिड, B6 B7 बायोटीन, B9 फॉलिक एसिड, B12 में, ये सब क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है, याद रखेंगे। जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12, ये सब क्या है? वसा में घुलने वाले हैं। और वसा ये जल में है, और ये वसा में ADE के, तो विटामिन ए या रेटिनाल को विटामिन ए कहते हैं, रासायनिक नाम विटामिन ए का रेटिनाल होता है। विटामिन डी को कैल्सीफेराल कहते हैं, और विटामिन ई को टोकोफेराल कहते हैं, और विटामिन के, तो ADE क्या जगह? वसा में घुलनशील
विटामिन हो जाएंगे। तो याद रखेंगे CB B1 B2 राइबोफ्लेविन B3 नियासिन B5 पेंटाथेनिक एसिड B6 B7 बायोटीन B9 फॉलिक एसिड B12। फिर वसा में ए को रेटिनाल कहते हैं, डी को क्या कहते हैं, तो कैल्सीफेराल, और विटामिन ई को टोकोफेराल, और विटामिन के। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 170। 170 क्या है, घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित हो जाती है। तो घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा एकत्रित हो जाती है। प्रश्न नंबर 118 देखिए, सरल मशीन के प्रकार बताइए। तो सरल मशीन निम्न प्रकार की होती है, उत्तोलक। तो सरल मशीन निम्न प्रकार की होती है, उत्तोलक, पेंच, घिरनी, झुका तल, पहिया और धुरी। तो उत्तोलक, पेंच, घिरनी, झुका तल, पहिया और धुरी। देखिए प्रश्न नंबर 119। प्रश्न नंबर 119 क्या है, घिरनी क्या है। तो घिरनी एक सरल मशीन है। घिरनी क्या है, एक सरल मशीन है। यह चल एवं अचल दोनों तरह व्यवस्थित हो सकती है। तो घिरनी क्या है, एक सरल मशीन है। यह चल एवं अचल दोनों तरह व्यवस्थित हो सकती है। प्रश्न नंबर 120 देखिए, ये राजन सीरीज का लास्ट प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न साइंस का। तो सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ चैनल को और इस वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे ताकि वो भी फ्री एजुकेशन का लाभ उठा सकें। प्रश्न नंबर 120, विटामिन डी का रासायनिक नाम लिखिए। इसकी कमी से शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं। तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेराल। तो विटामिन डी को क्या कहते हैं, कैल्सीफेराल। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, सूखा रोग होता है। चलिए हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे लघुत्तरी प्रश्नों को, जिसमें हम लोग लघुत्तरी प्रश्नों को 7 प्रश्न आते हैं लघुत्तरी, तो 2-2 नंबर का आता है, यानी कि 14 नंबर का हम लोग इसके बाद तैयारी करते हैं। हम 5 नंबर का बहुविकल्पी और 6 नंबर का अति लघुत्तरी, यानी कि 11 नंबर का हमने तैयारी कर लिया है। अब बस हमको 14 नंबर का तैयारी करना है। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जय हिंद।